हेलो दोस्तों, जीएसटी एडवाइजरी ने एक नई एडवाइजरी लॉन्च की है जो कि रिलेटेड है आपके पास जो डिपार्टमेंट नोटिसेस या फिर ऑर्डर्स देते हैं पीडीएफ की फॉर्मेट में, एंड जब उन पर डीएससी नहीं लगा होता या फिर ऑफिसर का फिजिकल सिग्नेचर भी नहीं लगा होता, तो उस केस में आपको उस डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी कैसे आइडेंटिफाई करनी है, उस बात के ऊपर ये एडवाइजरी है। चलिए देख लेते हैं क्या उन्होंने बताया है इस एडवाइजरी के अंदर, एंड आपको कैसे उस चीज़ का बेनिफिट करना है या फिर कैसे उस चीज़ को यूज़ करना है। चलिए जी, एडवाइजरी ऑन इश्यू ऑफ नोटिस ऑर्डर्स विदाउट डिजिटल सिग्नेचर्स ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी। जो पर्सन, जो इशूइंग अथॉरिटी आपको नोटिस इशू करती है, आपका जो भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर हैं जो कि आपके वार्ड में हैं या फिर आप उनकी रेंज में आते हैं और जो आपको नोटिस इशू करते हैं या फिर ऑर्डर पास करते हैं, तो वो है आपके लिए इशूइंग अथॉरिटी। और वो पर्सन जब आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में एक नोटिस इशू करते हैं जो कि आपके पोर्टल पे भी दिखाई पड़ता है, उस पोर्टल के ऊपर वो डीएससी लगाते हैं। पहले ऐसा ही होता था, डीएससी लगता था या फिर फिजिकल सिग्नेचर होता था, पर अब क्या है वो बता देते हैं। डाउट्स हैज़ बीन क्रिएटेड रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इश्यूड बाय द टैक्स ऑफिसर्स ऑन द कॉमन पोर्टल। ठीक है जी, टैक्स ऑफिसर्स के द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स इशू किए गए थे उनके ऊपर काफ़ी डाउट्स थे कि विदाउट जो डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पर इशू किए जा चुके हैं पीडीएफ पे, और जो कि डाउनलोड हो रहे हैं कॉमन पोर्टल से। ठीक है जी, इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज़ टू बी मैंशनड दैट सच डॉक्यूमेंट्स आर जनरेटेड ऑन द कॉमन पोर्टल फ्रॉम द लॉगिन ऑफ द ऑफिसर हु लॉग्स इन थ्रू डिजिटल सिग्नेचर्स। चलिए जी, इसको डिटेल में जानने से पहले एक बार यहाँ तक ये क्या बोला है उसको थोड़ा जान लेते हैं। जीएसटी जो ऑफिसर हैं या फिर आपके लिए जो इशूइंग अथॉरिटी है, वो अपने जो सिस्टम है उनका उसमें जब लॉगिन करती है तो उसके लिए उनको डीएससी की आवश्यकता पड़ती है। अब डीएससी क्या होता है? डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता है, हमें पता है। अब वो टोकन जब उस सिस्टम के अंदर लगता है तभी वो पर्सन जो है उस सिस्टम को यूज़ कर सकता है, उस कॉमन पोर्टल को यूज़ कर सकता है आपको नोटिस भेजने के लिए, आपको ऑर्डर पास करने के लिए। ठीक है जी, तो अब जब वो यहाँ पर लॉगिन करते टाइम पर डीएससी लगा रहा है तो डिपार्टमेंट ने उसको छूट दे दी है कि अब अलग से जो पीडीएफ वहाँ से जनरेट होगा, चाहे वो आपके नोटिस का हो, चाहे वो आपके ऑर्डर का हो, उसमें उनको अलग से डीएससी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो पर्सन लॉगिन किए हुए हैं उसके अगेंस्ट में ही रेफरेंस नंबर जनरेट होगा जो उस डॉक्यूमेंट के ऊपर होगा। तो अब आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि जो इशूइंग अथॉरिटी है वो सही है या नहीं है? उसके लिए आपको क्या करना है, अपने सर्विसेज में आना है, यूज़र सर्विसेज में जाना है, ये जो वेरीफाई आरएफएन का जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर एंटर रेफरेंस नंबर ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो जो रेफरेंस नंबर है यहाँ पर डॉक्यूमेंट का, इसको जैसे ही आप डालेंगे, इनपुट करेंगे, आपको जो इशूइंग अथॉरिटी है उसके बारे में क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी कि किस पर्सन ने ये इशू किया है, क्योंकि जो कॉमन पोर्टल है उसके ऊपर सारी की सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं। और वो डिटेल्स जनरेट कहाँ से होती हैं? क्योंकि इस ऑफिसर ने यहाँ पर इस सिस्टम के ऊपर जब लॉगिन किया था तो अपना डीएससी लगाया था, इस वजह से इसने जो भी वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स इशू किए, जनरेट किए सिस्टम के थ्रू, वो ऑटोमेटिकली जो भी रेफरेंस नंबर जनरेट कर रहा है ये सिस्टम, वो इस पर्सन के नेम पर ही जनरेट कर रहा है जिसने यहाँ पर लॉगिन किया था। तो जो रेफरेंस नंबर आप यहाँ पर डालोगे उसकी मदद से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो आपका डॉक्यूमेंट वैलिड है और किस ऑफिसर ने आपके लिए ये डाला है। चलिए जी, तो जो अंदर क्या लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट के अंदर, जो लिखा हुआ है एडवाइजरी के, वो यही है। डाउट्स हैव बीन क्रिएटेड रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय टैक्स ऑफिसर्स ऑन द कॉमन पोर्टल। शो कॉज नोटिस इसमें आते हैं, ऑर्डर ऑफ असेसमेंट आते हैं, रिफंड ऑर्डर्स आते हैं या फिर अन्य ऑर्डर भी आते हैं, विच आर नॉट कंटेनिंग ए डिजिटल सिग्नेचर ऑन द पीडीएफ। पीडीएफ के ऊपर कोई भी डिजिटल सिग्नेचर नहीं होता है।
डॉक्यूमेंट डाउनलोडेड फ्रॉम द कॉमन पोर्टल से जो हमने डॉक्यूमेंट डाउनलोड किए हैं उनके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर नहीं होता है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज़ टू बी मेंशन्ड दैट सच डॉक्यूमेंट्स शोकॉज नोटिस या फिर ऑर्डर्स की यहाँ पे बात हो रही है आर जनरेटेड ऑन द कॉमन पोर्टल पर ये जनरेट हुए हैं। ऐसे ही किसी ने अपने आईडी से नहीं भेज दिया आपको फ्रॉम द लॉगिन ऑफ द ऑफिसर, उस ऑफिसर के लॉगिन से ही ये जनरेट हो सकता है, अदरवाइज वो पर्सनली मैनुअली जनरेट नहीं कर सकता। तो आपको अगर ये डाउट हो कि पीडीएफ के ऊपर डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो क्या ये डॉक्यूमेंट वैलिड है या नहीं, बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि वो मैनुअली उसको पोर्टल पर अपलोड नहीं कर सकता है, उसके पास इतनी पावर नहीं होती है जब तक वो कॉमन पोर्टल पर लॉगिन ना कर ले अपने डीएससी के थ्रू। जब तक वो अपने डीएससी यूज़ नहीं करेंगे लॉगिन करने के लिए, तब तक वो आपको नोटिस भी नहीं भेज सकते, ऑर्डर भी पास नहीं कर सकते, जो कि आपको कॉमन पोर्टल पर दिखाई पड़ता है अपने जीएसटी पोर्टल पर। चलिए जी, ये वीडियो इतना ही था। इसके लिए यहाँ पर यही दे रखा है, सर्विसेज में जाएंगे, वेरीफाई आरएफएन आप यहाँ पे कर लेंगे, एंटर रेफरेंस नंबर, जैसे ही रेफरेंस नंबर आप यहाँ पर डालेंगे उसके बाद में आपको कैप्चा डालना है, कैरेक्टर्स डालने हैं और सब के सब फिर आप उसको डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं, आपकी इशूइंग अथॉरिटी को वेरीफाई कर सकते हैं। Further mentioned that all the critical actions on the part of officers are performed through digital signature authentication of the officer concerned who is authorized for taking that action। तो वही पर्सन एक्शन ले सकता है जो कि ऑथोराइज्ड है वो काम करने के लिए, उसके पास जो डीएससी की पावर है वो डीएससी से ही लॉगिन कर सकता है। अगर उनके पास वो डीएससी ना हो तो वो आपको नोटिस भी नहीं भेज पाएंगे, ऑर्डर भी नहीं पास कर पाएंगे। चलिए जी, तो ये किसी भी नोटिस के लिए वैलिड है, ऑर्डर के लिए वैलिड है, रिफंड ऑर्डर के लिए भी ये वैलिड है, यही सारी चीज़ें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना वीडियो को अगर आपको रेलेवेंट लगे आपके फ्रेंड सर्कल के लिए भी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अन्य वीडियो।